तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मोल पर लीटर में हमें नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन निकालना है। अच्छा, जब भी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में निकालने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? मोलरिटी होता है ना। मोल पर लीटर में हमेशा आंसर याद रखना किसका होता है? मोलरिटी का। यानी कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है निकालने को, फाइंड आउट करने को? मोलरिटी कहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.41 ग्राम पर ml, यानी कि यहां पे डेंसिटी दिए हुआ है आपके क्वेश्चन में। डेंसिटी किसका? सॉल्यूशन का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.41 ग्राम पर ml। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%, यानी कि बोला है मास परसेंट बोला है, तो ध्यान से सुनना। कह रहा है 69% ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ वो पहले समझते हैं। 69% और वो भी बाई मास है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम होता है तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम जो है मास नाइट्रिक एसिड का प्रेजेंट है, अगर हमसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा है तो। चलो इतना तो हो गया। और क्या क्या दिए हुआ है क्वेश्चन में? ये सब चीजें हो गया। मास परसेंट दिए हुआ है, तो चलो हमने मास निकाल लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ये 69 ग्राम है तो इसका मतलब 31 ग्राम जो है वाटर है ना। 31 ग्राम ऑफ H2O इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 31 ग्राम जो है वो वाटर का दिए हुआ है, राइट। ऐसा कुछ क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है ना। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें पता है। अब मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता है 69 ग्राम होता है। मोलर मास भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन का, 14 ग्राम नाइट्रोजन का और 16 इंटू 3 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो मोलर मास भी पता चल गया, मास भी पता चल गया। और क्या क्या फाइंड आउट करना है? ऑफ कोर्स मोलरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम भी चाहिए होता है, लेकिन वॉल्यूम तो यहां नहीं पता है, यहां तो हमें पता है सिर्फ डेंसिटी। चलो कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना माना है? 100 ग्राम ना, ये तो पता है आपको, है ना। और डेंसिटी भी पता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमें क्या क्या पता है? हमें सॉल्यूशन का मास पता है, राइट। उसके बाद क्या पता है? डेंसिटी। तो क्या वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन विच मींस 100 ग्राम एंड डेंसिटी कितना है? 1.41 ग्राम पर ml। तो ये ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 1.41, इसका जो वैल्यू आता है ओवरऑल वो वैल्यू निकल कर आता है 70.92 ml। 70.92 ml, ml में आया है, याद रखना इस चीज को। फिर लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मोलरिटी हमेशा मोल पर लीटर में ही होना चाहिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है भैया? तो कितना है? 70.92 है। कितना है? 70.92 है, बट किस में है? ml में है। तो इसको लीटर में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा आपका मास ऑफ नाइट्रिक एसिड आप जानते हो कितना है? 69 ग्राम। मोलर मास आप जानते हो 63 ग्राम पर मोल है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 70.92 लीटर है और ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाइड है। ओवरऑल जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका वो होगा 15.45। 15.44 भी आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है ना। या फिर कैपिटल M भी लिख सकते हैं। इसको आप 15.44 कैपिटल M भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। सो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।